हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो बेसिकली मैं आप लोगों के डाउट पे ही लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये पूछना है कि मैम मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ मेरा नाम नहीं आया है और जहाँ मुझे एडमिशन नहीं कराना है वहाँ पे मेरा नाम आ गया है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि देखिए जितने भी आपके क्वेरीज होते हैं, जितने भी आपके डाउट होते हैं, उन सभी को मैं कलेक्ट करके उस पर सेपरेट वीडियो बनाती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप 1 बाय 1 करके वीडियो को देख सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको डाउट है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट का नाम कॉलेज के लिए आ गया है, मतलब उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है और किसी भी रीज़न से वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप रिजेक्ट कर दें कॉलेज को या तो फिर एक्सेप्ट कर ले। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो इस सिचुएशन में आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। और अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट कर देंगे, इसके बाद आगे आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। अब देखिए, अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास डाउट आया था, मैं उनका स्पेशली नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट उन्होंने कहा कि मेरा एडमिशन हो गया है, मैंने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे आपके पास 2 ही सिचुएशन होते हैं, या तो कॉलेज को एक्सेप्ट कर लीजिए या तो कॉलेज को रिजेक्ट कर दीजिए। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है और कॉलेज को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में आपके पास फिर से चांसेस है, आप सेकंड काउंसलिंग करा लीजिएगा, लेकिन इससे पहले आपको कॉलेज को रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, फिर जाकर वहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप सीधे सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आपको ये गलती नहीं करना है, इसलिए मैंने अभी भी ये वीडियो बनाया हुआ है ताकि आपके ये डाउट्स एटलीस्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, और भी कई डाउट्स हैं। मुझसे कई स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि मैम मेरा नंबर बहुत ही कम है, तो मुझे सेकंड काउंसलिंग कराना है या नहीं कराना है। तो देखिए, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको कॉलेज अलॉट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है और कितने अभी भी वैकेंट सीट है। इसके अकॉर्डिंग ही आपका वहाँ पे एडमिशन होता है या आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो आपको आपका कॉलेज में नाम आए ना आए, आपको सेकंड काउंसलिंग करा ही लेना है, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपका कितने नंबर पे वहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का कट ऑफ कैसा गया। मान लीजिए सेकंड काउंसलिंग होता है, सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ बहुत ही डाउन जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें और भी कट ऑफ डाउन जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं बैठना है कि हाँ चलो मेरा नंबर कम है, अब मुझे काउंसलिंग नहीं कराना है। आपको काउंसलिंग करा लेना है, चाहे आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आए या ना आए। इसके बाद देखिए, आपका थर्ड काउंसलिंग भी होगा। ये भी डिपेंड करेगा कि कॉलेज में कितने वैकेंट सीट है। वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग ही आपका थर्ड काउंसलिंग भी होगा। अब देखिए, जिन स्टूडेंट को अपने प्रेफरेंस चेंज करना है तो उन्हें पेमेंट करना है या नहीं, इस पर भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखिए, अगर मान लीजिए अभी फर्स्ट काउंसलिंग के दोनों मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है और आपको पहले तो आपको वैकेंसी चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए जिस कॉलेज को आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे ऑलमोस्ट सीट जो है वो आपके ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, मतलब भर चुके हैं, तो इस सिचुएशन में आपको कॉलेज प्रेफरेंस चेंज करना होगा, तभी आपका नाम जहाँ पे ज़्यादा वैकेंट सीट है वहाँ पे आ पाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में आपको कॉलेज प्रेफरेंस चेंज कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया है जहाँ पे अभी भी वैकेंट सीट है, वहाँ पे आपका नाम आ सकता है, तो ऐसे में आपको सेकंड काउंसलिंग कराने की नीड नहीं है, आपका नाम ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अपना प्रेफरेंस चेंज करना है या आपने फर्स्ट काउंसलिंग के सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज को रिजेक्ट किया है, तो इस सिचुएशन में आपको सेकंड काउंसलिंग कराना है और आपको साथ ही साथ पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये डाउट भी मे बी आपको क्लियर हुआ होगा। और जिन स्टूडेंट का नाम अभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, उनको सेकंड काउंसलिंग कराने की नीड नहीं है। अगर उन्हें प्रेफरेंस चेंज नहीं करना है, अगर उन्हें अपने काउंसलिंग फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं करना है इस सिचुएशन में। ठीक है, अब देखिए, आपका सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 30 तारीख को आ जाएगा। इसके बाद भी आपके पास टाइम है, 30 से 7 तारीख तक आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन कराना है। इससे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आप पे। अगर आप जा सकते हैं वहाँ पे और एडमिशन करा सकते हैं तो आप एडमिशन करा लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप नहीं करा पाएंगे या आपको कॉलेज वो नहीं चाहिए तो आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए आपका 8 तारीख को आपका वैकेंट सीट आ जाएगा और इसी बेसिस पे आपका सेकंड काउंसलिंग भी होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में कितना कितना वैकेंट सीट है, और उसी के अकॉर्डिंग जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया है या जिन्हें प्रेफरेंस चेंज करना है वो चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा मे बी। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।